हेलो इंजीनियर्स। आज हमारा डे 10 है और आज तारीख 2 अगस्त 2024 हो चुकी है। तो ये हमारी जो सीरीज़ है मोस्टली डेडिकेटेड है व्याकम और आरआरबी जेई एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम लोग आरआरबी जेई प्री के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि उसमें अच्छा खासा वेटेज नॉन टेक का है। और जैसे ही एग्ज़ाम नोटिफिकेशन अभी निकल चुका है, उसके फॉर्म भरने की डेट खत्म हो जाएगी, उसके 2 या 3 महीने में प्री के एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो हमको अभी से उस लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आगे हमारा कुछ काम बन सकता है। अगर हम लोग लास्ट टाइम पे सोचेंगे, एग्ज़ाम डेट आ जाती है तुरंत की तुरंत और तुरंत एग्ज़ाम होते हैं, तो कोई टाइम नहीं मिलता है। बहुत ही कम टाइम में फिर सारी चीज़ें कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर चीज़ें याद भी नहीं रहती और टाइम बर्बाद हमारा फालतू के हो जाता है। इसलिए हम लोग अभी से फोकस कर रहे हैं ताकि हम लोग अच्छे से और अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर सकें। तो जो ये हमारा वीडियो 2 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। पहले में हमारा जो है हम लोग पूरे अपने टास्क ले लेंगे, उसके बाद अपनी क्वेरीज ले लेंगे। तो शुरू करते हैं आज के टास्क के साथ में। तो टेक्निकल में आज हम लोग क्या करना है, आरसीसी में कार्टेलमेंट और रिइंफोर्समेंट और वन वे स्लैब, ये हम लोग को कंप्लीट कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटे छोटे क्वेश्चन वन लाइनर के आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले। क्या है, आरसीसी को हम लोग ढंग से पढ़ते नहीं हैं, तो इस वजह से क्या है आरसीसी के क्वेश्चन बनते नहीं। बाकी आरसीसी क्वेश्चन काफ़ी ईजी रहते हैं, कोडल बेस्ड चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों को आसानी से याद किया जा सकता है। बहुत ही कम चीज़ें हैं जिनको याद किया जा सके। बड़े बड़े जो क्वेश्चन बनते हैं हम उनको देखकर डर जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन मेंस के लिए हैं और मेंस की कोई ज़रूरत नहीं है ना, मतलब कि मेंस लिखित वाले मेंस की ज़रूरत है। तो आरआरबी में भी वो नहीं हो रहा है ना एसएससी में हो रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। वन लाइनर जो क्वेश्चन आते हैं सिंपल, जो हम प्री के लिए पढ़ते हैं, वही हम मेंस के लिए पढ़ देंगे। थोड़ा एडवांस लेवल में समझ लो। एडवांस लेवल ऐसा कि कुछ जो क्वेश्चन हम छोड़ देते थे उन क्वेश्चनों को नहीं छोड़ेंगे, कुछ चीज़ें याद करने की रहती थी वो सारी चीज़ हम लोग याद कर लेंगे। तो ये दोनों चैप्टर हम लोग को पढ़ लेने हैं। उसके बाद हाइड्रोलॉजी में रन ऑफ हम लोग को पढ़ लेना है सबसे पहले। उसके बाद स्टीम फ्लो मेजरमेंट, ये हम लोग को कवर कर लेना है। उसके बाद फिर रेलवे कल हमने स्टार्ट कर दिया था। रेलवे में आज परमानेंट वे, कोनिंग, एडजिंग, इन चीज़ों को पढ़ लेना है। रेलवे ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, छोटा छोटा हम लोग थोड़ा थोड़ा कर करके पढ़ते जाएंगे, तो छोटे छोटे पार्ट में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद फिर कुछ टाइम और हो जाएगा तो हम लोग अपने टास्क को और बढ़ा देंगे। तो टेक्निकल हम लोग मेजरली ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे उससे। इसलिए क्या है कि स्टडी का ग्राफ हम लोग डायरेक्ट पढ़ाते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। अब देखो, अब हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के ये चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद पीवाईक्यू हम लोग को कौन से लगाने हैं, ईएस के लगाने हैं, ईएस के वन लाइनर लगाने हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लगाने हैं, असर्शन रीजन वाले वन लाइनर वाले। उसके बाद फिर वाईसीटी ए या जेई दो में से कोई भी बुक हो, उसके 30 क्वेश्चन लगा लेने, ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रहे रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, एक कंसेप्ट पे एक ही क्वेश्चन लगाने हैं। अगर उसके बाद 10 क्वेश्चन वही कंसेप्ट पे है तो वो क्वेश्चन काट देने हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाना है, देख लेना है क्वेश्चन को, बस हो गया। उसके बाद एसएससी जेई के सारे क्वेश्चन लगाने हैं इन चैप्टरों के, क्योंकि एसएससी जेई में भी अच्छे खासे कंसेप्ट रहते हैं और एरर होने की संभावना बहुत कम रहती है। इसलिए एसएससी जेई के क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, ताकि एरर जो वाईसीटी ए जेई में है वो हम पकड़ सकें। और हम लोग थ्योरी भी पढ़ते हैं तो उसमें भी एरर हैं, याद रखना कि हर चीज़ें सही नहीं है इसमें, तो एरर को पकड़ना है और उसको मार्क करके उसको भी करेक्ट करना है हम लोगों को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉन-टेक हम लोग को पढ़ना है। जो आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको दोनों चीज़ पढ़ना है, और जो एसएससी जेई मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं उनको केवल टेक्निकल पढ़ना है और इसमें और चीज़ें ऐड करके और ज़्यादा टेक्निकल पढ़ना है। तो नॉन-टेक में क्या करना है, साइंस हम लोग पढ़ रहे थे, तो साइंस इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि 30 नंबर हम लोग को एक तरफा दे रहा है ये, और इसमें 25 नंबर मेरे कन्फर्म है, 25 से ऊपर नंबर ही आएंगे। इस तरीके से हम लोग को कवर करना है। तो इस तरीके से करेंगे तो 25 प्लस नंबर 100% आएंगे। तो बायो में हम लोग क्या करना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ देना है। उसके बाद केमिस्ट्री में क्या करना है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग को कवर कर लेना है। उसके बाद फिर फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को पढ़ लेना है। और जैसे हम ये चीज़ें पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग को पिनेकल की बुक से इनके पीवाईक्यू लगा लेने हैं, या ब्लैक बुक से या किरण पब्लिकेशन से पूरे पीवाईक्यू लगाने हैं। और एक भी पीवाईक्यू छोड़ने नहीं है, ऐसा नहीं है कि 10 पीवाईक्यू 20 पीवाईक्यू 30 लगा लिया। ये चीज़ें हम तब करते हैं जब हमारे एग्जाम डेट पास में रहते हैं। अभी हमारे एग्जाम डेट पास में नहीं है, हमारे पास टाइम है, इसलिए हम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से लगाएंगे और सारी पीवाईक्यू धीरे 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 करके हम लोग लगा लेंगे। अब आते हैं हमारे रीजनिंग वाले पोर्शन पे। तो देखो, बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में कल हमने ऑड वन आउट पढ़ा था, लेकिन ऑड वन आउट बहुत बड़ा है, एक दिन में कवर नहीं किया जा सकता, उसके लिए 2 से 3 दिन कम से कम लगेंगे। तो आज हम लोग फिर से ऑड वन आउट पढ़ लेंगे, उसके कुछ वीडियो लेक्चर देख लेंगे ताकि उसके थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। देखो, उसमें कंसेप्ट क्लियर करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करो और चीज़ें बन जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती, उसके लिए हम लोग वीडियो लेक्चर देख लेना है कि किस तरीके का कॉन्सेप्ट बना रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस तरीके से बना रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 इस तरीके से बना रहा है, क्या बना रहा है। पैटर्न तो बहुत अनेकों हो सकते हैं, लेकिन कुछ वीडियो देख लेंगे हम तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी और आ जाएगी और चीज़ें आसानी से हम लोग कवर कर लेंगे। और जो जो चीज़ हमको याद रखनी है, जैसे
क्यूब याद करना है, स्क्वायर याद करना है, या फिर पावर 5 याद करना है। तो ये इस तरीके की चीज़ें ये वीडियो वाले बता देते हैं, तो उससे कवर हो जाता है। और वीडियो कौन से देखना है? SSC CGL वाले। उसके अलावा कोई वीडियो मत देखना, क्योंकि SSC CGL लेवल की ही चीज़ें करेंगे तभी ये चीज़ें कवर होंगी। अगर हम लोग उससे नीचे जाते हैं तो फिर चीज़ें कवर बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी। इसलिए SSC वाले कोई वीडियो देख लेना। तो SSC वाली वीडियो में ऑड वन आउट की वो ट्रिक बताएंगे, या फिर ट्रिक तो नहीं, उसके कंसेप्ट जो है बेसिक क्लासेस 1-2 देख लेना, तो उससे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग को आज के टास्क है इसको कंप्लीट करने की पूरी 100% अपनी कोशिश करनी है, पूरी जान लगा देनी है। ये कम टास्क हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ऐड कर सको अपने एंड पे ऐड कर लेना, क्योंकि कम करने में नुकसान है लेकिन ज़्यादा करने में कोई नुकसान नहीं है। जितना ज़्यादा पढ़ दोगे उतना अच्छा है। अब आते हैं अपनी क्वेरीज पे। तो टेस्ट देने हैं तो कौन से लें, है ना? टेस्ट कौन सा लिया जाए, कुल मिला के सवाल है। तो देखो, पैसों की दिक्कत आ रही है और सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेक्स्ट बुक, अगर मनी प्रॉब्लम है अपने पास तो। और मनी प्रॉब्लम नहीं है अपने पास में तो SSC JEE के लिए अभी मैं बता रहा हूँ। SSC JEE के लिए एक TMMCQ है, उसकी टेस्ट सीरीज है। उसके बाद फिर जोन टेक है, उसकी टेस्ट सीरीज है। उसके बाद फिर प्रज्ञान है, इसकी टेस्ट सीरीज है। और एक इंजीनियर्स एकेडमी करके है, उसकी उसकी भी है। इंजीनियर्स एकेडमी में प्रज्ञान एक ही है वैसे तो इनकी टेस्ट सीरीज हम लोग ले सकते हैं। और अगर और हाई लेवल जाना है तो IAS मास्टर, उसके बाद मेडीजी, तो इनकी भी है। लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि अगर जैसे पैसे अगर हैं अपने पास में अच्छे खासे, तब इनकी ले सकते हैं। और अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो टेक्स्ट बुक की ले लो, इससे सारी एग्जाम सारी वैरायटी कवर हो जाएंगी। और थोड़े अगर हम पैसे लगा सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, TMMC को ले लेना। इसमें ज़्यादा टेस्ट भी हैं और अच्छे टेस्ट भी हैं, एक्सप्लेनेशन भी अच्छे खासे हैं। और अगर कोचिंग को डेडिकेटेड करना है तो जोन टेक या प्रज्ञान के ले लो। ये दोनों कोचिंग के काफ़ी अच्छे टेस्ट सीरीज रहते हैं। लेकिन इनमें अभी क्या है, टेस्ट अपलोड नहीं हुए। टेस्ट अपलोड तब होंगे, मतलब कुछ टेस्ट हुए हैं, पूरे नहीं हुए हैं, 2-3 टेस्ट हुए हैं। बाकी टेस्ट तब अपलोड होंगे जब मेंस की डेटा आ जाएगी या फिर एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, तब होंगे। और अगर हमको अभी से ही प्रैक्टिस करनी है तो TMMCQ या टेक्स्ट बुक ले लो। इससे क्या है, पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, अच्छे लेवल के मिल जाएंगे। तो बिल्कुल एक क्वेरी हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद फिर यूपी ट्रिपल एस के लिए बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि हिंदी के लिए कौन सी ऐसी बुक ली जाए, केवल बुक से ही पढ़ के हमारा सारा हिंदी जो है कवर हो जाए। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद, और एक तो दोस्त है मेरे जो सिलेक्ट हुए हैं, अभी ही रिजल्ट आया है जो कल परसों हमारा यूपी ट्रिपल एस JEE 2018 वाला। तो उसमें बहुत सारे बंदे जो सिलेक्ट हुए हैं, उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है एक हिंदी की, वो बुक कर लो। 25/25 एकदम 100% आएंगे। बस ये है कि चीज़ों को अच्छे से याद कर लो। सारी चीज़ें अगर याद कर लोगे तो 100% चांसेस है कि बिल्कुल नंबर आ जाएंगे। पर यह है कि चीज़ों को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर SSC JEE मेंस की डेट नहीं आ रही तो मन नहीं लग रहा है। देखो, मेंस की डेट आए चाहे ना आए, एग्ज़ाम मान लो कि सितंबर में होना ही होना है किसी भी हालत में। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था, पहले से बोल रहा हूँ, अभी भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ। और यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि सितंबर के आगे एग्ज़ाम डेट नहीं जाएगी। टाइम नहीं है मेरे पास में। कहाँ टाइम है ये बताओ? अगस्त तो आ ही चुका है। आज 2 अगस्त हो गया, 31 अगस्त है, 28 दिन अगस्त के बचे, 29 दिन बचे। उसके बाद फिर सितंबर में कौन सा तुम्हारा 30 सितंबर को एग्ज़ाम होगा? सितंबर में तो पहले से होगा ना। तो कुल मिला के 30 से 40 दिन बचे हैं। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं है बिल्कुल भी। रिजल्ट आएगा उसके बाद 28 दिन 30 दिन मिलेंगे तो एकदम चौंक जाओगे कि क्या हो गया, अब मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? इस तरीके से समझ में नहीं आएगा क्या करूँ, दिमाग काम ही नहीं करने करेगा। लगेगा ये टेस्ट सीरीज ले लूँ, ये टेस्ट सीरीज ले लूँ, ये कोर्स ले लूँ, ये बुक ले लूँ, इस जो है इस हैंडबुक से पढ़ लूँ, इस हैंडबुक से पढ़ लूँ, इस शॉर्ट नोट से पढ़ लूँ, इन चीज़ों को पढ़ लूँ। दिमाग काम ही नहीं करेगा, चीज़ें बनेंगी ही नहीं। उसके बाद नंबर पेपर दे के आओगे 120 से 130 नंबर। इसमें क्या सिलेक्शन हो रहा है? क्या हो ही नहीं रहा है। इसमें तो रेस से ही बाहर हो जाओगे। जब तक 200 प्लस नंबर नहीं लाओगे तब तक कुछ होना ही नहीं है। और 200 प्लस नंबर तब आएंगे ना जब अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छी चीज़ें पढ़ोगे। अब ये चीज़ें अभी से नहीं पढ़ोगे तो लास्ट में कुछ नहीं होना। ये चीज़ लिख के ले लो। लास्ट में ऐसा होता है जिस दिन रिजल्ट आता है ना, मैं खास हकीकत बता रहा हूँ, रिजल्ट आया, PDF में अपना नाम देख लिया अपन ने, उसके बाद फिर उस दिन ही डेट आ जाती है। और कभी कभार उसके बाद नोटिस देता है, उससे देता है कि एग्ज़ाम डेट ये है। अगर मान लो उसी दिन आ गई एग्ज़ाम डेट, 30 दिन मिले, 4 दिन तो मैं सोचने में बर्बाद कर दूंगा कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या करूँगा। मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि मैं टेस्ट लूँ, कि मैं जो क्रैश कोर्स हैं वो ले लूँ, कि मैं बुक से पढ़ूँ, कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, कि मैं टेस्ट सीरीज लगाऊँ, क्या करूँ। इस तरीके से 2-4 दिन 5 दिन तो सोचने में भी चले जाएंगे। उसके बाद वीडियो देख देख के
वो बताएंगे कि ये स्ट्रेटजी अपना लो, ये स्ट्रेटजी अपना लो, 30 दिन में ये कर लो, 30 दिन में वो कर लो। तो मैं सोचूंगा नहीं ये कर लेता हूँ, उसके बाद दूसरी वीडियो देखूंगा दूसरे कोचिंग की, तो कहूँगा नहीं ये सही बता रहे हैं, ये कर लेता हूँ। तो वही है। अब उन सब चीज़ों में 4-5 दिन और वह बात, मान लो कि 45 दिन मेरे, 45 दिन में मैंने 10 दिन तो ऐसे ही बर्बाद कर दिए, बच के 35 दिन। अब इस 35 दिन में मुझे पूरा सिविल पढ़ना है, तो पूरा सिविल क्या पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, अगर पहले पढ़ लिए हो तो। और अगर नहीं पढ़े हो तो 35 दिन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा सकता। अब मैं क्या सोचूंगा कि नहीं, पूरे सब्जेक्ट नहीं तो मैं आधे सब्जेक्ट ही पढ़ लेता हूँ। 12-13 सब्जेक्ट हैं तो 6-7 सब्जेक्ट ही पढ़ देता हूँ, तो 6-7 सब्जेक्ट पढ़ के भी कवर किया जा सकता है। तो 6-7 सब्जेक्ट पढ़ के फिर मैं अगर नंबर गेन करूँगा तो वही 170-180 होंगे। तो बात वही चीज़ है, 200 नंबर लाने हैं तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से कवर करने पड़ेंगे, PYQ लगाने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी। और टेस्ट सीरीज देने के लिए, PYQ लगाने के लिए कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है। और कंसेप्ट क्लियर तब होंगे ना जब हम पहले से पढ़ेंगे। अभी देखो, जब से पेपर हुआ है उसके बाद से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखी है? बहुत कम लोग होंगे। वही लोग मेंस में टक्कर देते हैं लोगों को, वही लोगों की रैंक आती है। जो लोग तैयारी छोड़ दिए थे उस टाइम के बाद, नहीं थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, 1 महीने बाद पढ़ेंगे, 2 महीने बाद पढ़ेंगे, कुछ दिन लेट हो गया और लेट हो गया और लेट हो गया, ऐसे लेट होते जाओगे और लेट जाओगे, फिर समझ लो एक तरीके से खेल ही खत्म है। रेस से तो डायरेक्ट ही बाहर हो ना। पोस्ट है हमारी 1700, फॉर्म भरे गए 3-4 लाख, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे डाटा पता नहीं है। 3-4 लाख फॉर्म भरा गया है। अब इस 3-4 लाख में से क्या कंपटीशन क्या 3-4 लाख में है? बताओ, 3-4 लाख में तो है ही नहीं। इसमें से आधे ऐसे बच्चे होंगे जो फाइनल ईयर वाले होंगे, जिन्हें ज़्यादा कुछ पता ही नहीं होगा। आधे बच्चे ये निकाल दो, 3,000 में से आधे निकाल दिए अपने 1500, 3-4 लाख में से जैसे निकाल दिए तो 1.5 लाख बच्चे बचे, है ना। 1.5 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख बच्चे मान लेते हैं। अब उस 1 लाख में क्या पूरे पढ़ने वाले होंगे? पूरे पढ़ने वाले नहीं होंगे, उसमें बहुत कम पढ़ने वाले होंगे, मुश्किल से 50,000 या 20,000, 25,000, 50,000 चलो पढ़ने वाले होंगे। पर 50,000 में से ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्होंने थ्योरी पूरी पढ़ी है, पूरे PYQ लगाए, पूरे टेस्ट दिए? पूरे 50,000 होंगे क्या? नहीं होंगे। ये वो बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन होगा। तो बस बात वही है। अगर अच्छे से नहीं करोगे तो कहीं नहीं होगा, और अच्छे से करोगे तो हर जगह होगा। अच्छे से अगर कवर कर लोगे चीज़ों को तो अगर SSC JEE में नहीं तो RRB JEE में तो 100% हो जाओगे, क्योंकि पढ़ा हुआ कहीं वेस्ट नहीं जाएगा। इसका पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करते जाना, RRB JEE में झंडे गाड़ देना एकदम। कट ऑफ तो अपन ने देख ही लिया था कल, 97 से ज़्यादा जा ही नहीं रहा है कट ऑफ, 98 नंबर से। अभी जाएगा भी तो कितना चला जाएगा? 100 चला जाएगा। 100 नंबर तो मेरे पूरे टेक्निकल में मेरे हाथ में है ना। टेक्निकल में 80% स्कोर करूँ, बाकी बच गया साइंस में भी स्कोर करो अच्छा खासा दबा के। उसके बाद फिर अपने करंट अफेयर वगैरह कुछ क्वेश्चन कर लेंगे आराम से। हमारे 98 से 110 115 नंबर आएंगे, देख लेना आराम से। कोई अपन को अच्छा से अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, PVI मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए एफर्ट अभी से लगाना पड़ेगा ना। हम सोच लें कि नहीं एग्ज़ाम डेट आ जाएगी या फिर रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद करूँगा, तो नहीं होना है भाई। तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाओगे। हो जाएगा लेकिन फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एकदम। फिर 2-3 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी और दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालना पड़ेगा, और वो स्ट्रेस पड़ता ही पड़ता है। और फिर हुआ नहीं हुआ तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता ही, कि अरे मैं इतना इस एग्ज़ाम के चक्कर में 3 महीने से 3 महीने से तो नहीं, 1 महीने से मैंने सोया नहीं अच्छे से, ना खाया ना पिया ना कुछ नहीं किया। लेकिन क्या तुमने उससे पहले चीज़ें की? अगर उससे पहले कवर कर लिए होते तो वो टाइम में इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता कि एकदम अच्छी खासी रैंक आ जाती और अच्छा खासा डिपार्टमेंट अपना मनचाहा मिल जाता। इसलिए क्या है, एग्ज़ाम डेट वगैरह की बातें छोड़ो, रिजल्ट की बातें छोड़ो, और अभी से लगो तभी चीज़ें होंगी। अगर नहीं लगोगे तो नहीं होंगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेरी पे बनाते हैं 2025 SSC JEE के लिए स्ट्रेटजी क्या किया जाए। देखो 2025 के लिए अगर स्ट्रेटजी अपन को करना है तो सबसे पहले अपन को एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले, कोई भी एग्ज़ाम को निकालने से पहले ये समझो कि एग्ज़ाम मांग क्या रहा है, एग्ज़ाम को चाहिए क्या। पहले वो चीज़ को अगर समझ लोगे तो कोई भी एग्ज़ाम तुम्हारा निकल जाएगा। लेकिन वो चीज़ अगर नहीं समझ पाओगे तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले अपन आते हैं कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। देखो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम का पैटर्न ये है हमारा प्री प्लस मेंस, जिसमें प्री में हमारा है रीजनिंग, GS, टेक्निकल। मेंस में क्या है हमारा टेक्निकल बस है। इनके 200 क्वेश्चन को मिलेंगे अपने को 120 मिनट। टेक्निकल में 100 क्वेश्चन को मिलेंगे हम लोग को 120 मिनट। ये है पैटर्न। इसमें है 1/4 नेगेटिव मार्किंग, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ये बेसिक चीज़ हम लोग को पता चल गई। उसके बाद फिर सिलेक्शन कटअप कितना जा सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 125, 130, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। जनरल की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं गया है और ना कभी जाएगा।
अभी नहीं जा सकता, अभी 10-15 साल में, आगे चल के कहीं चला जाए, बाकी मुझे नहीं लगता कि जाएगा। उसके बाद फिर अब इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कवर करने पड़ेंगे ताकि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाऊँ। तो सबसे जो मेजर सब्जेक्ट है, जो अच्छा खासा मुझे वेटेज देता है, वो है मेरा रीजनिंग। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 50/50 लाया जा सकता है। 50/50 नहीं तो 45 प्लस नंबर लाया जा सकता है, मैंने खुद लाए हैं। आ जाएँगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। इसमें लाया जा सकता है। जीएस अच्छे से कवर किया जाए तो इसमें भी 20 से 22-25 नंबर आराम से लाया जा सकता है। पूरे नंबर तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 20 से 25 नंबर लाया जा सकता है। इस बार तो लोगों ने झंडे गाड़ दिए हैं, बिल्कुल एकदम 30-30, 35-35 नंबर ला रहे हैं लोग जीएस में। तो 20 से 25 नंबर कम से कम लाए जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ले आओ। टेक्निकल में अपन कितनी भी कोशिश कर लो, 70 से 80% नंबर से ज़्यादा नहीं आते हैं, तो 70 से 80% इसमें स्कोर किया जा सकता है। 70 ही अगर अपन लोग ले लें तो 70 ये हो गया, प्लस 20 ये हो गया, प्लस 45 ये हो गया। अगर इतना ही मैं ले लेता हूँ, है ना, 11, 12, 13 तो 135 नंबर ये हो जाते हैं, और मुझे सिलेक्शन के लिए चाहिए कितने? 125 से 130 नंबर, 100% फ्री निकल जाएगा। पर इसके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे, इसके लिए टास्क शेड्यूल मैंने किए थे, और अभी ये पेपर हो जाएँ उसके बाद फिर इसके भी टास्क में साथ में अपलोड करते जाऊँगा, ताकि जो है कुछ स्टूडेंट जैसे जिनका नहीं हुआ है या फिर जो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से करेंगे तो और अच्छा स्कोर कर लेंगे, और इस बार अच्छी रैंक ला के अच्छा सेलेक्ट हो जाएंगे। और टेक्निकल क्या है कि 100 क्वेश्चन आते हैं 120 मिनट के, जिसमें कैल्सी भी अलाउ रहता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? इसके लिए हम लोग को टेक्निकल को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इसमें भी टेक्निकल में कितनी भी कोशिश कर लो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80-90% ही स्कोर कर पाओगे, 100% तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गलत रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर इसमें डिपेंड करते हैं, ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन ही गलत निकल जाएंगे तो क्या करोगे, ये बताओ। तो इस तरीके से नीट टाइप से तो रहता नहीं है कि सारे क्वेश्चन मतलब गलत होने के चांसेस बहुत कम, इसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, एक दो क्वेश्चन डिलीट हो ही जाते हैं इसके। तो 80-90% अपने हाथ में, 80-90% भी अगर कर लोगे ना तो 240 नंबर ये, या फिर 90% कर लोगे तो 270 नंबर ये, और प्री में ले आओ 135 नंबर। कैसे नहीं होगा? इतना तो कटअप ही नहीं चाहता है जितना ही बन रहा है। कटअप मुश्किल से जाता है 350 नंबर, पिछली बार क्या था 345 नंबर CPWD का, तो 350 प्लस ले आओगे तो CPWD 100% मिल जाएगा, जनरल की बात कर रहा हूँ। बाकी अदर कैटेगरी में इतना ले आओगे तो टॉपर बन जाओगे, उससे कम में ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट यही है कि इन सब्जेक्टों को पढ़ा जाए, और इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिसमें अच्छे से तैयारी के बारे में बताऊंगा, तो उसे देख लेना तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इसी तरीके से लगे रहो, बिल्कुल एकदम टास्क कंप्लीट करो, और टास्क अपने भी टास्क इसमें ऐड कर लो, और इससे ज़्यादा ही पढ़ो, तभी सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं एक न्यू टास्क के साथ में कल। ओके।